तो हम लोग पहुंच गए आइनॉक्स और भाई हम लोग सुबह से भूखे पास से चले आए उठते ही। क्यों? सुबह उठे आँख खुली और सीधे जस्ट का मॉल करने भाई मूवी देखने के लिए सिर्फ। और गैस मम्मी तो डर रही हैं। क्यों? फाइनल डेस्टिनेशन। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। गाइस टाइम देखो, आज का व्लॉग 11:30 बजे स्टार्ट हो रहा है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं जेड स्क्वायर मॉल मूवी देखने। तो दो मूवी आ रखी हैं, एक मिशन इम्पॉसिबल और एक फाइनल डेस्टिनेशन। तो आज हम लोग फाइनल डेस्टिनेशन मूवी देखने जा रहे हैं। तो हमारा 12:30 का शो है, अभी 11:30 बज रहे हैं। तो चलते हैं फटाक से, और जाने में भी हम लोग को 1 घंटा लगेगा। तो अभी मैं तो रेडी हो गया हूँ, बस एक चीज़ की कमी है भाई। तो गाइस बस इस चीज़ की कमी है, तो इसको भी लगा लेते हैं भाई। ये देखो, तो मैं पूरी तरीके से रेडी हो चुका हूँ। और गाइस ब्लॉग में कमेंट आ रहे हैं कि आपके सनग्लासेस का नाम क्या है, आपने कितने का लिया, हमें भी खरीदना है। तो भाई इसका नाम है डॉल्चे एंड गबाना इलास्टिक सनग्लासेस। और इसका प्राइस मैं तुम लोग को, मतलब मैंने तो इंडियन प्राइस में खरीदा है, लेकिन मैं तुम लोग को भाई उसमें बताता हूँ डॉलर में। तो भाई ये $330 का है। और तुम लोग ऑफिशियल डॉल्चे एंड गबाना वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। और बाकी लगता तो मस्त है। गाइस ये देखो, ये कमेंट आ रखा है, ब्रो इसका मॉडल नंबर और प्राइस बता दो, मुझे भी ये लेना है। तो गाइस भाई भी रेडी हो गया है और मम्मी बन गई है डाकू, बिकॉज भाई धूप बहुत तेज हो रही है। एंड आई डोंट थिंक कि हम लोग टाइम पे पहुंच पाएंगे, क्योंकि 11:30 से ज़्यादा हो ही गया है। तो हम लोग ने अपनी गाड़ी यहाँ पे पार्क कर दी है, और अभी टाइम देखो भाई, 12 बज रहे हैं। तो हम लोग सही टाइम पे पहुंच गए। अभी शो स्टार्ट होने में काफ़ी टाइम है, 15 मिनट है। और सबसे अच्छी बात भाई, हम लोग को ट्रैफिक नहीं मिला। क्यों? संडे है ना आज। हाँ, नहीं यहाँ तो और होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, बता यहाँ तो सारा वर्किंग वाला काम है, तो अच्छा, सरकारी हाँ। काम है, सब बंद रहता है। यहाँ पे कचहरी ना, इसलिए ज़्यादा भीड़ होती है। तो हम लोग पहुंच गए आइनॉक्स। तो गए अभी हम लोग ले रहे हैं कुछ खाने के लिए, क्या ले भाई? पॉपकॉर्न और कोक। बस और कुछ खाएगा? बता, खाएगा तो। कुछ नहीं, और चले। चलो भाई, शीट पे आ जाएगी आइटम। और भाई हम लोग सुबह से भूखे पास से चले आए उठते ही। क्यों? सुबह उठे आँख खुली और सीधे जस्ट का मॉल करने भाई मूवी देखने के लिए सिर्फ। इतना रिस्क हम लोग से मूवी देखने के लिए ले रहे आज खून ही खून होगा मेरे में, खून ही खून। हैं। और गैस मम्मी तो डर रही हैं। क्यों? फाइनल डेस्टिनेशन। तो गैस हम लोग पहुंच गए थिएटर में, और भाई अभी वेट कर रहे हैं मूवी स्टार्ट होने का। तो गैस हम लोग मूवी देख चुके हैं और अब जा रहे हैं घर। वैसे हम लोग को हेयर कट करवाना था, बट सुमित भाई बिजी हैं, तो फिर कल कट करवाएंगे। तो घर चलते हैं भाई। गीली हो जाएगी, पूरी गीली हो। चले भाई। लो गर्मी लग रही, पसीना। तो गैस हम लोग आ चुके हैं घर, और अब बात करते हैं भाई मूवी के बारे में। तो हम लोग वहाँ पे कुछ भी डिस्कस नहीं कर पाए, ना पूछ पाए ठीक से किसको कैसी लगी। तो अब पूछते हैं। बताओ कैसी लगी मूवी? बकवास। मजा नहीं आई? कोई कहानी, कोई सर पैर नहीं था? कोई पैर नहीं था। सर था? सर भी नहीं था। तो बिल्कुल नहीं अच्छी लगी। ले भाई, मम्मी को तो अच्छी नहीं लगी, तू बता भाई। मजा नहीं आई, है ना? पहले के जितने पार्ट है, ये खतरनाक सीन थे उसमें। हाँ ये तो है। वो वाला सीन देखा था, वो जब फर्स्ट पार्ट है कि शायद दूसरा पार्ट है, पूल वाला सीन होता है। हाँ, सबसे खतरनाक था भाई वो। हाँ। तो गैस हम लोग ने फाइनल डेस्टिनेशन के 5 पार्ट दे रखे हैं, और ये 6वां पार्ट था ना, ब्लड लाइन। तो भाई हम लोग ने 5 पार्ट देखे, और 5 पार्ट बहुत ज़्यादा मज़ेदार थे। और ये 6वां पार्ट भाई उससे बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं था। पता नहीं, अलग कहानी जा रही थी, और ज़्यादा तगड़ी भी नहीं थी, ऐसा बोल सकते हैं। मतलब थोड़ी बोरिंग बोरिंग टाइप की थी। हाँ, कह रहे थे लड़की के अंदर शक्ति है कि कोई शक्ति नहीं है, कि उसको कुछ दिख ही नहीं रहा था। लास्ट में मारी गई आखिरकार। हाँ, उसके चक्कर में उसका भाई भी मारा गया। साथ में मरे दोनों, मौत को चकमा दे ही नहीं सकते। कोई नहीं दे सकता। ना पिक्चर में ना रियल लाइफ में। हम्म। भाई जो होना होगा वो ओके ही रहेगा, जो लिखा होगा होना वही होएगा। और पिक्चर भी बहुत छोटी थी, जाने कब इंटरवल हो गया पता नहीं चला, एकदम से इंटरवल आ गया। हाँ, वो 1 घंटे 42 की 43 मिनट की है मूवी। लगी नहीं 1 घंटे पहले 43 मिनट की। बोरिंग बोरिंग लगी। आपको लगी बोरिंग? बोल तो रहे बकवास लगी। बकवास। वो देखेंगे मिशन इम्पॉसिबल? अब नहीं देख रहे कोई। मम्मी कह रही है, हम नहीं निकलेंगे गर्मी में बाहर। भाई वो बहुत तेज हो बहुत रही। थी, जवाब से लौटे तो हाथ पैर से जल रहे थे वो साइड में। और गाइस ये देखो, मम्मी इतने सारे पॉपकॉर्न लेके आई हैं। किसके लिए लाई मम्मी? किसी लिए नहीं लाए, लड़ाई हो गई तो नहीं खाएंगे।
किससे लड़ाई किससे लड़ाई हो गई बताओ? किससे लड़ाई हो गई? कुत्ते से। किससे लड़ाई जल्दी बताओ। कुत्ते से बता पहले, कुत्ते से किससे लड़ाई जल्दी बताओ, अभी हथियार निकालने जल्दी बताओ। ये लड़ाई नहीं बोला जाता, कंट्रोवर्सी बोला जाता है। आपने कंट्रोवर्सी होती है क्यों? तो गए अभी टाइम देखो रात के 1 बज रहे हैं और मैंने शर्ट चेंज कर ली भाई, टी शर्ट वियर कर ली है, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा सुकड़ी सुकड़ी हो रही थी, क्योंकि भाई मैं दिन में गया था सो, और फिर मैं उठा 7, साढ़े 7 या 8 बजे करीब। और ये देखो भाई, रात के 1 बजे यहाँ पे पॉपकॉर्न चल रहे हैं यहाँ पे सब भी चल रहा है। और यहाँ लाफ्टर सब चल रहा है। ये तो अभी ऐड आ रखा है, और वहाँ पे वो भी थे फ्राइज। एक आलू की फ्राइज 400 रुपए की, बता इतना महंगा। आम आदमी कैसे खाए? पहले जमाने में बोला था सिनेमा घर, हाँ, फिर आया थिएटर, अब आया पीवीआर। अभी भी वही बोलते हैं, थिएटर नहीं बोलते। पीवीआर नाम है, पीवीआर आइनॉक्स। हाँ तो अब सब यही बोलते हैं, कहाँ जा रहे हैं? पीवीआर जा रहे हैं, आइनॉक्स जा रहे हैं, कोई बोलता है थिएटर जा रहे हैं। लेकिन भाई जब वहाँ पे टीजर वगैरह चलते हैं थिएटर में, तो बोला जाता है कि आपके सिनेमा घरों में ही लगेगी ये वो, तो यही बोला जाता है। सिनेमा घर? हाँ। वो घर है क्या? अच्छा, देखा नहीं वो कौन सा आया था टीजर? वो देखा वहाँ पे रेल 3 जब एक बार गए थे, वो मशीन पिक्चर जिससे चलती है, वो मशीन बाहर लगी हुई है। हाँ। देखा डेमो में। और गैस कल हमारे साथ एक और सीन हो गया। तो हम लोग कल गए थे मॉडल बेकरी अपने भाई बहन के लिए पेटीज वगैरह पैक कराने। तो वहीं पे भाई हमको एक अंकल मिले जो कि मतलब ऐसे एक्ट कर रहे थे कि हम चल नहीं पाते, हमको पैसे दे दो, हम कुछ खा लेंगे ये वो। तो भाई मतलब हमारे पास कैश था ही नहीं, हम लोग ज़्यादातर कैश लेके चलते ही नहीं है। तो तुम लोग को भी पता है कि भाई आजकल सब लोग गूगल पे और पेटीएम वगैरह यूज़ करते हैं। तो यही सीन था, वो अंकल आए हमारे पास और कहते हैं हमको पैसे दे दो। तो हमने बोला अंकल हमारे पास कैश नहीं है, हम लोग ऑनलाइन यूज़ करते हैं, तो अगर आपके पास बारकोड वगैरह वो दे दो, उसमें दे देंगे। तो भाई मतलब वो उल्टी सीधी बातें करने लगे थे। तो मम्मी बताएंगे क्या बातें कर रहे थे, मुझे कह रहे थे ना। हाँ तुमको कह रहे थे कि सब बाबा देख रहे हैं और बाबा तुम्हें भी देख लेंगे, और एक दिन तुम भी ऐसे बनोगे वैसे बनोगे। भाई मम्मी ने बहुत सुनाए उन्हें। उसको हम जब हम लोग पेटी शॉप पे आए थे तो हमने उसको देखा था खड़े हुए। तो पहले मैंने उसको बोला कि तू खड़ा हो पहले, है, और जो तू दारू पीने के लिए पैसे मांग रहा है ना, जो भिखारी से ऐसे बात कर रही है, ऐसे बात के, हमने कहा तू भिखारी नहीं है, तू पिए दारू है, और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे लड़के को ऐसा बोलने की? फिर वो ये सोच लो कि वो अगर गार्ड ना आता तो उस भिखारी को मत मार ही देती हेलमेट खींच के। और गैस इसी वजह से मम्मी और उसकी बहुत ज़्यादा मतलब कहासुनी हो गई थी। फिर बेकरी में जो गार्ड अंकल थे वो आए, तो उन्होंने उन अंकल को डांट लगाई। फिर वो भाई तुरंत खड़े हो गए, अभी तक वो चल नहीं पा रहे थे, वो खड़े हो गए और खड़े होके भागे भाई। और ये तुम लोग भी अगर किसी की हेल्प कर रहे हो ना, तो पहले भाई उसको देख लो अच्छे से कि भाई सही में उसको हेल्प की ज़रूरत है या फिर नहीं, या फिर वो सिर्फ दारू वगैरह पीने के लिए मांग रहा है। तो भाई सोच समझ के दिया करो पैसे। और बाकी हम लोग को तो कोई बेवकूफ़ बना नहीं सकता भाई, हम लोग के पास लाइफ एक्सपीरियंस है, कौन इंसान कितना सच बोल रहा है कितना झूठ बोल रहा है, सब हमें पता चल जाता है। सही कह रहा हूँ मम्मी? एक ये सोच लो कि लोगों को, लोग जो है आजकल गरीबों को, भिखारियों को दान कर रहे हैं, उसका कुछ दारूबाज फायदा उठा रहे हैं। दारू पीने के चक्कर में कुछ लोग फायदा उठा रहे हैं कि जो है हमको भीख मिल जाएगी, अच्छे खासे पैर होते हुए गिड़ेल गिड़ेल के चल रहे हो। और इसी की वजह से उनकी हेल्प नहीं हो पाती जो सही में जिनको जरूरत होती है। सही में उन्हीं की वजह से हेल्प भी नहीं हो, उन दारूबाजों की वजह से सही लोगों की हेल्प नहीं हो पाती है। और अगर कुछ देने का होता तो हम दे देते, खाना खिलाना होता है खाना खिला देते। तो ऐसे कई बार लोग हमको मिले हैं, आंटी मिली है मतलब बहुत बूढ़ी बूढ़ी, तो उनको जो भी जरूरत होती है राशन पानी की हम लोग कर देते हैं, बट मैं इतना ज़्यादा ब्लॉग में नहीं दिखाता हूँ। और अभी हम लोग प्लान भी कर रहे हैं पानी बांटने का। तो तुम लोग भाई देख रहे हो गर्मी इस समय कितनी ज़्यादा हो रही है, तो हम लोग सोच रहे हैं भाई पानी की बोतल लेके आए और फ्रिज में उसको ठंडा करें और बांट दें। कल हम लोग जब आ रहे थे तो ट्रैफिक में देखा तो वो फंसी थी एम्बुलेंस, उसमें मरीज था। मतलब जनता से इतनी तो उम्मीद है कि आप, मतलब इंसानियत आप सबकी खत्म हो गई है क्या? आप सबको इतनी जल्दी जल्दी जाने की पड़ी है कि आप लोग कोई उस एम्बुलेंस को जो है आप रास्ता नहीं दे रहे थे, उसमें इमरजेंसी मरीज था, ऑक्सीजन सिलेंडर लगा था, ऑक्सीजन सिलेंडर उसको लगा था, और सबके आगे से आगे कार फंसाए थे। अगर इंसानियत नाम की कोई चीज होती है, आपको जल्दी, इतनी जल्दी भी नहीं, अगर आप 1 मिनट कहीं लेट हो जाएंगे तो आपका 1 मिनट किसी की जिंदगी बचा सकता है। वो एम्बुलेंस 20 मिनट तक वहां फंसी रही, ना वहां कोई पुलिस प्रशासन था, ना वहां कोई ट्रैफिक, इतना ज्यादा ट्रैफिक था कि बीच में फंसी हुई थी वो। और भाई लोगों की पता है इतनी गंदी आदत है, मतलब सबको जल्दी है भाई जाने की, वहां पे एम्बुलेंस फंसी हुई है और उसके आगे से भाई गाड़ी हटा ही नहीं रहे, सब लोग निकलने की पहले हम जाएंगे पहले हम जाएंगे। तो गाइस यही चीजें हैं, लोगों को ध्यान देनी चाहिए, एम्बुलेंस में कोई पेशेंट है इमरजेंसी, तो मतलब कितनी ज्यादा इमरजेंसी हो क्या पता, तो भाई उसको साइड देना चाहिए। और ट्रैफिक में सब लोग भाई उसके आगे आगे जा रहे थे। सरकार से ये निवेदन है कि यह जितना भी ट्रैफिक है ना, ये तो एम्बुलेंस के लिए अलग रास्ता बनाइए।
तो गाइज अब स्टार्ट करूंगा मैं अपनी एडिटिंग, सो अब इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर देना। जल्दी मिलते हैं गाइस नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।